वृंदा की भक्ति और विष्णु विवाह की दिव्य कथा। प्राचीन काल में हिमालय के दक्षिण में स्थित गंधमादन पर्वत की तलहटी में एक दिव्य वन था। वहीं पर धर्मात्मा राजा धर्मध्वज और रानी मधुमती रहते थे। वे विष्णु भक्त थे पर संतानहीन। वर्षों की तपस्या और व्रत के बाद एक दिन रानी को स्वप्न में देवी लक्ष्मी ने दर्शन दिए और वरदान दिया, हे रानी, तुम्हारे गर्भ से एक ऐसी कन्या जन्म लेगी जो तपस्या, त्याग और पतिव्रता धर्म में अपराजेय होगी। कुछ समय पश्चात रानी ने एक अत्यंत तेजस्विनी कन्या को जन्म दिया, वृंदा। बचपन से ही वृंदा में भक्ति, संयम और वैराग्य की छवि थी। वह वनों में जाकर ध्यान करती, भगवान नाम जपती और साधु संतों की सेवा करती। उधर समुद्र मंथन के समय जब शिवजी ने विषपान किया था, तभी समुद्र में एक अग्निकण गिरा। उससे उत्पन्न हुआ जालंधर, जो जल का पुत्र कहा गया। वह राक्षसों के बीच बड़ा हुआ, परंतु उसमें गंगा जल का तेज और शिव तत्व का प्रभाव था। जब वह युवावस्था को पहुंचा, तब वह असुरों का राजा बना। उसकी शक्ति अपार थी, परंतु अहंकार भी उसी अनुपात में बढ़ने लगा। एक बार वह कैलाश जाकर शिवजी को युद्ध की चुनौती देता है। शिवजी ने कहा, तू बलवान है, पर तुझ में संयम नहीं। धर्म के मार्ग से हटे हुए का अंत निश्चित है। जब वृंदा युवती हुई तो उसे विवाह योग्य समझा गया, परंतु कोई भी योग्य वर न था जो उसकी तपस्या और धर्म की बराबरी कर सके। तब नारद मुनि ने स्वयं उसका विवाह जालंधर से करवाया। यद्यपि जालंधर राक्षस था, पर वृंदा के प्रभाव से वह भी संयमी और धर्मशील बनने लगा। वृंदा ने पति की सेवा, व्रत और उपवास से ऐसा तपोबल अर्जित किया कि देवताओं तक विचलित हो गए। ब्रह्मा ने कहा, जब तक वृंदा का पतिव्रता धर्म अडिग है, जालंधर को कोई नहीं हरा सकता। इंद्र, ब्रह्मा, वरुण, अग्नि सभी हार चुके थे। तब सभी भगवान विष्णु के पास पहुंचे और बोले, हे नारायण, धर्म संकट में है, जालंधर हमें त्रस्त कर रहा है, परंतु हम वृंदा की पवित्रता का सम्मान करते हैं। कोई उपाय करें जो धर्म भी बचे और वृंदा की मर्यादा भी। विष्णु बोले, यह कठिन है, परंतु धर्म की रक्षा के लिए मुझे एक माया रचना होगी। वृंदा को बिना छल के तोड़ा नहीं जा सकता। एक दिन जब जालंधर युद्ध के लिए गया, तब विष्णु ने जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा के सामने प्रकट हुए। वृंदा ने उन्हें देखकर स्वागत किया, चरण धोए और पूजा की। जैसे ही उसने उनका स्पर्श किया, उसके तप का तेज जाता रहा। वह समझ ही नहीं पाई कि यह उसका पति नहीं, कोई और है। तभी दूर युद्ध भूमि में जालंधर का वध हुआ। वृंदा को जब सब ज्ञात हुआ, वह क्रोध और वेदना से भर उठी। उसने विष्णु को देखा और कहा, हे प्रभु, आपने धर्म के नाम पर अधर्म किया, मेरी भक्ति को छल से हराया। मैं आपको शाप देती हूं। वृंदा ने विष्णु को शाप दिया, जिस प्रकार आपने मेरे पति का रूप लेकर मुझे धोखा दिया, उसी प्रकार आप भी अपनी पत्नी लक्ष्मी का रूप से अलग होंगे और पत्थर में बदलेंगे। शाप के बाद वृंदा ने चिता जलाकर आत्मदाह कर लिया। उसका शरीर भस्म हो गया, पर उसकी राख से निकला एक दिव्य पौधा, तुलसी। उसी क्षण आकाशवाणी हुई, हे वृंदा, तू सदा मेरे साथ पूजित होगी। तेरा विवाह मुझसे ही होगा और तेरे बिना मेरी पूजा अधूरी मानी जाएगी। भगवान विष्णु ने कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन तुलसी के रूप में वृंदा से विवाह किया। यह दिव्य उत्सव आज भी तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। विष्णु ने कहा, जो तुलसी को जल देगा उसे पुण्य मिलेगा, जो तुलसी का पूजन करेगा उसे मेरे दर्शन मिलेंगे। तुलसी मेरे हृदय की प्रिया है। धार्मिक शक्ति। तुलसी पौधे को घर में रखने से वातावरण पवित्र रहता है। 2. वैदिक मान्यता। शास्त्रों में तुलसी को लक्ष्मी स्वरूप माना गया है। 4. शक्ति। आयुर्वेद में तुलसी को औषधीय पौधा माना गया है। 4. धार्मिक अनिवार्यता। विष्णु, कृष्ण या राम की पूजा तुलसी बिना अधूरी मानी जाती है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं, बल्कि एक स्त्री की भक्ति, त्याग और शक्ति की प्रतीक है। वृंदा ने अपने प्राणों की आहुति दी, परंतु धर्म की लौ को बुझने नहीं दिया। आज भी हर भक्त तुलसी में प्रभु को देखता है और हर तुलसी विवाह उस दिव्य मिलन की स्मृति है।